गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 12 पोंगल। पहले आप देखते हैं इसकी रूपरेखा। पहला पॉइंट है हमारा पोंगल का त्यौहार कब मनाया जाता है, उसकी तैयारियां कैसे की जाती हैं, फिर कठिन शब्द, फिर उसका वाचन, लास्ट में पढ़ेंगे इसका उपसंहार। पहले हम बात करते हैं पोंगल का त्यौहार कब मनाया जाता है। पोंगल का त्यौहार तमिल महीने की 23 की पहली तारीख को तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। जिस समय उत्तर भारत में मतलब हमारे यहाँ मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, उसी समय तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल का त्यौहार धान की फसल तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है। उस समय हल्दी की भी बहुत ज़्यादा भरमार होती है, हल्दी की फसल भी उनकी बहुत अच्छी होती है। तैयारियाँ एक दिन पहले से ही तैयारियाँ गाँव में शुरू कर दी जाती हैं। यह त्यौहार वह बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और तैयारियों के बारे में अपन थोड़ा सा और अपन चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरीके से तैयारी की जाती है। फिर पढ़ेंगे हम इसके कठिन शब्द, फिर वाचन और लास्ट में उसका देखेंगे इसका उपसंहार कि आखिर इसका कंक्लूजन क्या निकला। लेसन 12 पोंगल। कुछ हार्ड वर्ड से सकरई पोंगल, माटू पोंगल, आकृतियाँ, पूजा अर्चना, करम्बुटुंडम, गढ़ेरी, रंग बिरंगे त्यौहार, बोगी और कोट्टू। वेणु अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहता है। उसके पिता भारत सरकार के गृह मंत्रालय में अधिकारी हैं। दिल्ली में वेणु का मन काफ़ी लग गया है, फिर भी बीच बीच में उसे चेन्नई के निकट स्थित अपने गांव की याद आ जाती है, जहां उसके दादा दादी रहते हैं। पोंगल का त्यौहार निकट मतलब पास आ रहा था। वेणु को उसकी माँ ने बताया कि पोंगल का त्यौहार तमिल महीने 23 की पहली तारीख को मनाया जाता है। उत्तर भारत में जिस समय मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, उसी समय तमिलनाडु में लोग पोंगल का त्यौहार मनाते हैं। माँ ने यह भी बताया कि धान की फसल तैयार होने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए इस त्यौहार को मनाते हैं। वेणु को याद था कि पोंगल के दिन गांव के सब बैलों को सजाया जाता था और गली गली में उनका जुलूस निकाला जाता था। इसी प्रकार से याद आती है सकरई पोंगल की, जिसे दादी माँ पोंगल के दिन बनाया करती थी। सकरई पोंगल की याद आते ही वेणु के मुंह में पानी भर आया। माँ जो सकरई पोंगल बनाती हैं उसका तो बिल्कुल स्वाद नहीं होता। हम 2 सप्ताह के लिए अपने गांव जा रहे हैं, वेणु के पिता ने कहा। वेणु ने उत्सुकता से पूछा, पोंगल के दिन हम पहुंच जाएंगे वहां? बिल्कुल, वेणु के पिता ने कहा। वहाँ तुम्हें दादी माँ के हाथ का बना सकरई पोंगल मिलेगा। चक्कर खाना मतलब बहुत जमकर खाना। कहते कहते उन्होंने वेणु की माँ की तरफ देखा और दोनों ठहाका मारकर मतलब बहुत ज़ोर से हंस पड़े। वेणु और उसके माता पिता पोंगल से एक दिन पहले अपने गांव पहुंच गए। घर में बहुत चहल पहल थी। नौकर चाकर घर के जाले साफ करने में व्यस्त थे। 2 मजदूर सफेदी के लिए चूना घोल रहे थे, मतलब पुताई करने के लिए चूने को घोल रहे थे। गांव में लगभग सभी मकानों में सफेदी करवाई जा रही है। पोंगल पर हमेशा ऐसा किया जाता है। मैं समझता था पोंगल कल है, गोपाल ने कहा। इस पर उसके दादाजी ने बताया, बेटे कल बड़ा पोंगल है, लेकिन पोंगल के पहले और बाद के दिन का भी बड़ा महत्व है। आज बोगी है। इस दिन लोग घर को झाड़ बुहार कर साफ करते हैं, पुरानी और बेकार की चीज़ों की होली जलाते हैं। होली के साथ साथ लड़के छोटे छोटे ढोल पीटते रहते हैं। इस ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। शाम को जब घर में सफ़ेदी हो चुकी तो फर्शों को रगड़ रगड़ कर धोया और पोंछा गया। फिर वेणु की दादी माँ ने चावल के आटे से कुछ आकृतियाँ बनाई, जिन्हें कोलम कहते हैं। माँ ने कहा, यह कोलम हम नई फसल की चावल से बनाते हैं, इसलिए इसका विशेष महत्व है। दरवाजे के बाहर बहुत बड़ा कोलम बनाया गया। दादाजी बोले, यह कोलम विशेष रूप से सूर्य देवता को अर्पित है। पोंगल पर सूर्य देवता की पूजा अर्चना की जाती है। अगले दिन घर के लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो गए। रसोई घर से
किसी चीज़ की हल्की हल्की खुशबू आ रही थी। वेणु ने रसोई घर के भीतर झांककर देखा। मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां जल रही थीं और उसके ऊपर बहुत बड़ा गोल मिट्टी का बर्तन चढ़ा था। उसे मालूम है इसमें क्या पक रहा है। वेणु ने कहा, सकरई पोंगल है ना? दादी माँ ने कहा, हाँ, पर जब तक नहा धोकर नहीं आओगे हाथ नहीं लगाने दूंगी। पूजा अर्चना करके सूर्य देवता को सकरई का भोग लगाया जाता है। बर्तन के गले में यह क्या बंधा है? वेणु ने पूछा। हल्दी का पौधा, दादी माँ ने बताया। तमिल लोग ईख को बहुत पवित्र मानते हैं। हल्दी और धान की फसल एक साथ निकलती है, इसलिए पोंगल के त्यौहार के अवसर पर बाजार में हल्दी की भरमार हो जाती है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में हल्दी आती है। वेणु रसोई घर से निकलकर नहाने चला गया। नहा धोकर नए कपड़े पहने फिर खड़ा खड़ा देखता रहा कि उसके दादाजी और पिताजी किस तरह पूजा करते हैं। पूजा के बाद एक थाली में थोड़ा सा भात मतलब चावल लाया गया और सूरज को भोग लगाया गया। घर के सब लोगों ने सूर्य को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद दादी माँ ने सबको सकरई पोंगल बांटना शुरू किया। वेणु ने झटपट अपने हिस्से का पोंगल खा लिया, मतलब बहुत जल्दी अपने हिस्से का पोंगल उसने खत्म कर लिया और दादी माँ से और मांगने लगा। इसी बीच दादाजी ने भी ईख काटकर गडेरियाँ बना डाली थी। तमिल में ईख को करम्बू और गडेरी को करम्बू टुंडम कहते हैं। उन्होंने कुछ गडेरियाँ वेणु को भी दी। गडेरियाँ चूसते हुए वेणु बहुत खुश हो गया। आखिर पोंगल के त्यौहार का तीसरा यानी माट्टू पोंगल का दिन भी आ पहुंचा। वेणु सुबह अपनी दादी माँ के साथ ही जगा और जल्दी नहा धोकर तैयार हो गया। दादी माँ ने पार्वती जी की पूजा करके उसे पोंगल खिलाया। इसके बाद वेणु और उसके दादाजी खेत में पहुँचे। वहाँ बहुत चहल पहल थी। थोड़ी देर पहले ही मिट्टी के 2 बर्तनों में पोंगल बनाया गया था। उसका भोग नन्हे से गणेश को लगाया गया, जो शाम को गोबर से बनाया गया था। गणेश को दूब और फूलों से सजाया गया था। दादाजी ने वेणु को बताया, माट्टू पोंगल का अर्थ है पशुओं का पोंगल। किसान बैल की मदद से खेत जोतता बोता है, इसलिए माट्टू पोंगल के दिन बैलों को बहुत महत्व दिया जाता है। बैलों के मालिक उन्हें खूब सजाते हैं। एकाएक गली में शोर सुनाई पड़ा। रंग बिरंगे सींगों वाले बैल गले में मनकी और घंटियां टनटनाते हुए गलियों में दौड़ रहे थे। उनके पीछे युवकों के झुंड थे। वे कुछ दूर तक उसे दौड़ाने के बाद उसके गले में बंधी रुपयों की थैली उतार लेते थे। शाम को बैलगाड़ियों की दौड़ हुई, जिसमें बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी शामिल हुए। वेणु ने पोंगल का पूरा आनंद उठाया। छुट्टियां समाप्त होने पर वह अपने माता पिता के साथ दिल्ली लौट आया। अब हम पढ़ेंगे इस बार का उपसंहार। यह जो पर्व है पोंगल का त्यौहार, तमिलनाडु राज्य में सब मिलजुल कर एक साथ मनाते हैं। यह पर्व सबको एक साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में बैलों का विशेष महत्व होता है, क्योंकि किसान बैलों की मदद से खेत जोतता और बोता है। हमें भी कोई भी त्यौहार को मिलजुल कर खुशी से मनाना। आई होप आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। धन्यवाद।